ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है, पूरे दुनिया इस्लाम में सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम ज़िला डोडा की बात करें, ज़िला डोडा के अंदर भी शान और शौकत के साथ सेलिब्रेट इसको किया जा रहा है। हर जगह हम देख रहे हैं कि जुलूस निकाले जा रहे हैं, नात खानी हो रही है। सुबह से ही ये सिलसिला हम देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है। अभी हम ईदगाह डोडा में मौजूद हैं, मरकजी ईदगाह डोडा में। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और अलग अलग नात खानी यहाँ पे हो रही है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे तशरीफ रखी है। मेरे साथ सीनियर सिटीजन है, इनसे बातचीत होगी। महबूब अहमद टाक सर, आपका वेलकम है। क्या बताना चाहोगे आज के दिन के हवाले से? पहले तो मैं आज के दिन पर सभी आलम इस्लाम को, दुनियाई इंसानियत को मुबारकबाद देता हूँ कि इस दिन ऐसे इंसान का जन्म हुआ जो पूरी इंसानियत को दोबारा रिवाइव किया गया उनसे। इस्लाम को तो इस्लाम की वो तो है ही पैगंबर, लेकिन वो पूरी आलम इंसानियत के लिए एक ऐसे इंसान आए जिन्होंने बुराइयों का खात्मा किया, इंसानियत को जिंदा किया। उस दौर में, उनके दौर में, उससे पहले क्या क्या दुनिया में होता था। जिंदा लड़कियों को दफनाया जाता था, लोग डकैती, चोरियां, बाकी जिना, हर चीज़ दुनिया में थी, अरब में थी, हर जगह थी। लेकिन जब से उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा, उनके पाक कदम इस दुनिया में आए, दुनिया में तशरीफ़ लाए, तब से इस दुनिया इस्लाम को छोड़कर दुनिया इंसानियत में भी बहुत चेंज आई। तो हमें डोडा में आज मौका मिला कोविड के बाद, 3 साल के बाद इसको मनाने का। हम पहले भी इसको मनाते थे, जब हम छोटे थे बहुत बड़े जुलूस से सेलिब्रेट होता था, बहुत बड़े जुलूस होते थे। यहाँ आप भी छोटे छोटे थे तब हम भी छोटे छोटे थे। यहाँ पुरानी ईदगाह से शुरू होता था, पूरे शहर में ये जुलूस घूमता था, फिर ईदगाह में जाकर इसको जुलूस की शक्ल, जलसे की शक्ल में मनाया जाता था। तो शुक्र है कि आज हमने 3 साल के बाद इसको फिर मनाना शुरू किया और डिसिप्लिन से। पुरानी कुछ चीज़ें दिख रही हैं आज आपको? वैसे ही पुरानी चीज़ें, मतलब पुरानी चीज़ों में ये था कि कुछ चंद लोग उसमें थे, डोडा के लोग थे, बुजुर्ग थे, वो अब रहे नहीं। वही मखसूस थे लोग, वो झंडा उठाते थे, बहुत बड़ा झंडा होता था, 20-30 फुट का झंडा होता था, उसको वही 2-3 लोग उठाते थे। और कलाम, नातिया कलाम पूरे रास्ते में, पूरे शहर में, तब शहर भी छोटा था, आबादी कम थी, लेकिन हुजूम बहुत होता था इस दिन पर। तो आज मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का पहले, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने भी डिसिप्लिन रखा, पुलिस रखी, हर जगह रखी। लेकिन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने भी डिसिप्लिन से काम लिया, पूरे शहर में घूमे और डिसिप्लिन से ईदगाह में पहुँचे और प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट नसीर अहमद खोड़ा, इनसे बातचीत होगी। सर, आपको वेलकम है। क्या बताना चाहोगे आज के दिन के हवाले से, इस पाक दिन पे क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलना इल्ला का रहमतुल लिल आलमीन। ये कुरान भी है कि हमने नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में रहमत बनाकर भेजा है। लिहाजा रहमत का मतलब ये है कि जिस इंसानियत, दुनिया इंसानियत का ये दिन आज मनाया जा रहा है, वो कितना अजीम दिन है, वो कितना मुतबरक दिन है। तो जिसको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब किया जाता है। तो इस दिन यहाँ पे पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में, खासकर खिता चनाब के इस ज़िला डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बानहाल, भद्रवा में भी ये दिन बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाता है। और आज के दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले, कुछ बरस पहले, 8, 10, 20 बरस पहले, जब यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग इस दिन पे नात खानी करते थे, दरूद अज़कार, खतमात मौज़ूमात, सलाम, दुआएं और झंडे की सलामी हुआ करते थे। आज वो थोड़ा सा हमें फिर उस दिन की याद दिलाता है, इसलिए कि आज 10 साल के बाद वो सिलसिला फिर शुरू हुआ। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं अपने आप में? देखिए, जो हमारे छोटे हैं, बहुत छोटे, उन्होंने एक नई चीज़ देखी आज। नई इसलिए कि उनको मालूम नहीं था कि ये दिन क्या है, किस तरह मनाया जाता था, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वाकई तौर पे मुसलमानों का भी एक उस दुनिया हस्ती के नाम पे ऐसा दिन मनाते हैं कि इस दिन पे मनाना चाहिए। और ये पूरे शहर में ये घूमता है, ये जुलूस जो हमारा मुसलमानों का ये जुलूस है, पूरे शहर में बड़े पुरअमन तरीके से, ताज़ीम के साथ और पुरअमन तरीके से और बड़े डिसिप्लिन के साथ घूमता है। इस दौरान नात शरीफ भी पढ़ा जाता है, झंडे की सलामी भी पढ़ी जाती है, दुआएं की जाती हैं
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजे जाते हैं, और बुज़ुर्ग हमारे सीढ़ियों पे चढ़कर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, दूसरे किस्म के ये नारे मतलब हमेशा देते थे, जिससे नौजवानों में भी, छोटे छोटे बच्चों में जोश आ जाता है। और आज वो, हालांकि आज थोड़ा सा ये, चूँकि ये 8-10 साल के बाद एक दोबारा शुरुआत है एक चीज़ की, एक उस दिन की जो अजीम दिन था, आज थोड़ा सा वो बुज़ुर्गों का वो जो उसमें उनमें कमी पाई गई। वो बुज़ुर्ग हमारे दरमियान मौजूद नहीं है जो वो सीढ़ियों पर चढ़ते थे, सलाम दुआ पढ़ते थे और नारे बुलंद करते थे, वो टोलियों की शक्ल में नाचने हुआ करता था, वो आज थोड़ा सा कम देखने को मिला। लेकिन तब भी ये अच्छी शुरुआत है। इंशाअल्लाह आइंदा जो भी होगा वो बड़े इसी तरह डिसिप्लिन के साथ, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, मतलब सीरत कमेटी डोडा ने भी ये बहुत ही अच्छा मुनज़्ज़म किया था। तो इस सिलसिले में ये भी कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें रोल अच्छा रहा, जो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस का अच्छा, और सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम थे। हालांकि इस दिन वो नौबत नहीं आती है कि सिक्योरिटी का कोई थ्रेट मिला या किसी को मतलब उस तरह की कोई शिकायत रही है, लेकिन तब भी पुलिस ने अपना जो काम है, उनका जो फ़र्ज़ मनसबी है, वो अच्छी तरह अंजाम देते हैं। तो इसलिए पुलिस का भी अच्छा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट, इनसे बातचीत होगी। शादाब सरवर्दी सर, क्या बताना चाहोगे आज के दिन के हवाले से? एक बहुत अच्छा दिन है, इस दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का प्रोग्राम मरकज़ी सीरत कमेटी डोडा की तरफ से मुनक़िद हुआ, मकसद इसका यही है कि हमारे आखिरी पैगम्बर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सीरत का जलसा है, और इसको यहाँ पे डोडा में एक खुसूसी तौर पे मनाया जाता है। ये अलग एक रिवायत रही है हमारे बुज़ुर्गों की कि यहाँ पे जुलूस की शक्ल में सब इकट्ठे होते हैं, ख़ासकर नौजवान और बुज़ुर्ग उनको जो गाइड करते हैं कि कैसे आपने चलना है, वही डिसिप्लिन वैसे ही आज यहाँ के नौजवानों ने दिखाया कि हम अपने बुज़ुर्गों के हुक्म पे कैसे चलते हैं, और बड़े ही डिसिप्लिन के साथ पूरे शहर में घूम के यहाँ ईदगाह में आखिर जमा हुए। और मकसद यही है कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है, वो पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। और उसी के बारे में जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, और हमारे बुज़ुर्गान दीन यहाँ पे मौजूद हैं जो कि पूरे इस मजलिस को खिताब कर रहे हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से उनको रहना चाहिए, भाईचारा किस तरह से अपनाना चाहिए? देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की एक राह दिखाई है। वो सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं है, उन्होंने पूरी दुनिया को एक राह दिखाई है कि कैसे अमन, भाईचारा, इंसानियत, और जो कुरान पाक में जो अल्लाह ताला के हुक्म हैं, वो हमेशा इंसानियत और भाईचारे की ही बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, और वही पैगाम यहाँ भी रहेगा। और यही पैगाम, और यहाँ पे एक ख़ास रिवायत थी जो कि कुछ अरसे से बंद हो गई थी। यहाँ पे हम गैर मुस्लिमों को भी दावत देते थे अक्सर इस मजलिस में। तो मैं छोटा था, मैं देखता था कि एक तरफ से पूरी कुर्सियों पे सिर्फ गैर मुस्लिम बैठे होते थे और पूरे डोडा के आते थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि उसमें कुछ दूरियाँ आ गई हैं। और आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, SSP साहब आए हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनको हमने कल दावत दी थी और वो आए यहाँ पे और अपनी प्रेजेंस दिखाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर देखा आपने ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है डोडा के अंदर। ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से खचाखच मरकजी ईदगाह डोडा जो है भरा हुआ है, और सुबह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग मस्जिदों में नात खानी हो रही है। पूरे डोडा शहर की अगर हम बात करें, जवान बुजुर्ग पूरे शहर के अंदर घूमे, नात खानी की, नारेबाजी की, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज सब लोगों को दिया। उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में फिर से डोडा के अंदर जब ईद मिलाद नबी होगा उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गोतू, डोडा। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस सांबा की पोस्ट से रिज़ाइन दिया है और पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से भी रिज़ाइन दिया है। क्या कारण रहा जो रिज़ाइन दिया? कारण तो बहुत सारे हैं, बट इस जमात को हमने अपने खून से बनाया था। मैंने 15 साल अपने जवानी के इस जमात को दिए और 8 साल एज ए बतौर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट में रहा। मैंने बहुत ही मजबूती से काम किया, मेरे लोग मैंने इकट्ठे किए, पार्टी के ग्रास रूट लेवल को मैंने पार्टी की स्कीम्स पहुंचाई, पार्टी को मजबूत किया। पर मैंने काफ़ी देर से मैं ये देख रहा था कि इस पार्टी में अब पार्टी की असल वर्करों की
आप कहो कि इज़्ज़त नहीं है, कदर नहीं है, और मैं समझता हूँ यहाँ कदर नहीं हो वहाँ पे रहना भी मेरे ख्याल में कोई बनता नहीं है। देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट का ही जर्नैल जो है, जो यूथ का था प्रेसिडेंट, उसने ही पार्टी को छोड़ दिया है, उसके साथ तमाम जितने भी यूथ के अहदेदार हैं उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये तो आपके सामने ही है कि जितना भी आज यूथ यहाँ आपने देखा कि एक सैलाब जैसा यहाँ नौजवानों का आया है, तो उन्होंने सब ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के साथ जो साथी चलते थे, चाहे वो ब्लॉक सतह पे थे चाहे डिस्ट्रिक्ट सतह पे थे, उन्होंने सब ने छोड़ के, और रियाज मलिक साहब ने भी पार्टी को अलविदा किया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सर, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं? देखिए, चुनाव के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू किया गया है। पहले तो डिलिमिटेशन था, डिलिमिटेशन ख़त्म होने के बाद अभी वोटर लिस्टों का काम शुरू किया गया है, और ये 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है वोटर का नेम भरने का, डिलीशन का, बाकी सारा काम उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उस पर काम कर रहा है। जल्दी ये पूरा हो जाएगा तो इलेक्शन कभी भी हो सकती है। इलेक्शन करवाने के लिए कोई बड़ा वक्त नहीं चाहिए। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद कभी भी डंका इलेक्शन का बच सकता है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह से भाजपा को मजबूत करने के लिए कार्य जो किए जाएंगे? देखिए, भाजपा को जितना भी हमारी रियासत है, भाजपा बड़ी तेज़ी के साथ मजबूती की तरफ जा रही है, और इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार होगी। सर, जहाँ तक रियाज मलिक जी का सवाल है, काफ़ी मतलब अच्छे लीडर हैं ये, मतलब यूथ के, क्योंकि यूथ की आज बात का नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो कोई रहा नहीं यहाँ। ये लास्ट में एक यूथ का था तो इन्होंने भी छोड़ दिया, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है यहाँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी वक्त में था बात आपकी कहने वाली, लेकिन आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई बात है नहीं। यहाँ पे तो कोई आपको दिखता नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई पकड़ के चल सकेगा, और जिसकी वजह से लोगों ने ये महसूस किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब भाई साहब हैं, उनकी लीडरशिप में तमाम देश में एक हवा चल रही है। तमाम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है जा रहे हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जिला सांबा में खत्म हो चुकी है? नहीं, कोई भी पार्टी कभी भी बेटे ख़त्म नहीं हो सकती। कोई तो कोई वर्कर होगा, वो नाम का वर्कर होगा, वोट नहीं ले सकता, लोग वोट नहीं देंगे। नाम का वर्कर हो सकता है, 4 दिन चल सकता है, वोट नहीं देते। लोग बड़े समझदार हैं, लोगों को मालूम है कि कौन सा लीडर क्या काम कर सकता है, कौन सा लीडर कैसा है, उसके मुताबिक लोग चलते हैं। तो अब तो कोई ऐसी बात है नहीं यहाँ पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वकालत यहाँ करने वाला है। सियासत से जुड़ी बड़ी खबर जिला सांबा से अभी तक की सामने आ रही है। आपको बताना चाहते हैं कि जिला सांबा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट रियाज मलिक ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को अलविदा कह दिया है, और उसी के साथ साथ उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बताना चाहते हैं कि कुछ देर पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा सुरजीत सिंह सलाथिया की मौजूदगी में, और उसी के साथ साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए कि वो असल वर्कर की पहचान पार्टी नहीं कर पा रही है। जिन्होंने पार्टी को वक्त दिया, आज उन्हीं वर्कर्स के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, और जो आज के कुछ नेता पार्टी में हैं जो चापलूसी करते हैं, उन्हीं की वजह से पार्टी का जो जनाधार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और यही वजह है कि आज जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगातार जनाधार जो वो कम हो रहा है। उसी को देखते हुए रियाज मलिक ने भी यहां आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने प्राइम मेंबरशिप से जो वो इस्तीफा दिया, और एक बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं, युवा नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को खून की तरह जो वो आगे तक सिंचोया, और कहीं ना कहीं आज पार्टी की जो हालत है वो कुछ नेताओं की वजह से है जो ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी असल वर्कर की पहचान करने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हुई है। और यही वजह है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मकसद ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि देश का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी है, और जो देश की प्रगति में भारतीय जनता पार्टी अपनी अहम भूमिका निभा रही है, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज रियाज मलिक ने
भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी उसी तरह से मजबूती प्रदान करेंगे जिस तरह से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर पार्टी को मजबूती प्रदान करते थे। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब मेरा परिवार है और उसमें मेन वजह यह भी है कि जिस तरह से सुरजीत सिंह सलाथिया हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले ही अलविदा कह दिया 8 से 9 महीने पहले, और अब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, एक अच्छी उनके पास डेजिग्नेशन है। और रियाज मलिक ने यह कहा कि जब उन्होंने सियासत का सफर शुरू किया तो वो सफर शुरू करवाया था सुरजीत सिंह सलाथिया ने, तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और वो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही थे तो एक कम्युनिकेशन गैप था, लेकिन आज उस कम्युनिकेशन गैप को भी पूरा भर दिया गया है और हम अब मिलकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आगे तक लेकर जाएंगे और आने वाले चुनावों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। उसी को लेकर तमाम जो रियाज मलिक के साथ युवा नेता थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का जो सिलसिला है तमाम नेताओं का अपनी अपनी अलग अलग पार्टी को छोड़कर वो लगातार जारी है और यही एकमात्र जो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी जो जीत कर आएगी और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि जो भाजपा लगातार दावा कर रही है 50+ सीटें जीतने का, वो दावा अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा ना हो जाए, जिस तरह से लगातार बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले बलवंत सिंह मनकोटिया ने ज्वाइन किया, देवेंद्र सिंह राणा पहले ही कर चुके हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया पहले ही कर चुके हैं और ये भी कहना है तमाम इन बड़े नेताओं का कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक सबसे बड़ा संगठन है और जो रथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं देश की प्रगति के लिए, उस रथ को हमें आगे बढ़ाना है और इस यज्ञ में हम सबको आहुति देनी है देश को और प्रगतिशील बनाने के लिए। और रियाज मलिक ने भी यही कहा कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में चुनावों का बिगुल बजेगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे, जिसको लेकर हम पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को बड़ा झटका लगा है युवा नेता के रूप में, जिस तरह से रियाज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा और अपने साथी जो समर्थक हैं उनको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सुरजीत सिंह सलाथिया जो सीनियर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी मौजूदगी में आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं झटकों पर झटके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहे हैं वो झटके लगना लगातार जारी है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगन 47 न्यूज़ के लिए। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर की अगर हम बात करें तो आज सोपोर के डाक बंगले में जो है आज सहाफ़त उर्दू सहाफ़त को बढ़ावा देने के लिए जो है एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था। और आज अगर हम देखें यहाँ पे जो अगर हम सीनियर जर्नलिस्ट की बात करें तो जिसमें अगर हम देखें यूसुफ जमील के साथ साथ से बात करें तो जो नॉर्थ कश्मीर के सोपोर के सीनियर जर्नलिस्ट जिसमें अगर हम देखें अब्दुलरशीद बदरू के साथ साथ अगर हम देखें गुलाम हसन भट्ट जो कि ग्रेटर कश्मीर के साथ पिछले कई सालों से जो है वाबस्ता है, उन्होंने भी जो है इस प्रोग्राम के हवाले से इस पर रोशनी रखी। और अगर हम देखें साथ ही साथ इस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम देखें आज सोशल मीडिया का दौर जो चल रहा है, किस जो है आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और जिसमें अगर हम देखें किस तरह से जो है सहाफ़त को एक अलग सा अगर हम देखें जो सहाफ़त है, सहाफ़त को किस तरह से आजकल देखा जा रहा है और ख़ासकर अगर हम उर्दू की बात करें, जो उर्दू अगर देखा जाए अब उर्दू की उसको जो है कम तरजीह दी जा रही है और साथ साथ अगर हम देखें सोशल मीडिया का यूज़ कैसे किया जाता है उस हवाले से जो है आज सोपोर के डाक बंगले में जो है अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर के जितने भी तमाम जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो है इस प्रोग्राम में जो है आज शमूलियत की और मज़ीद यूसुफ जमील से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नहीं, अच्छी बात है। मैंने उर्दू सहाफ़त ने इससे पहले भी मुख्तलिफ़ मकामात पे इस तरह के वर्कशॉप्स का इनेकाद किया और आज यहाँ सोपोर में हो रहा है। ये जो यहाँ के नौजवान सहाफ़ी हैं ख़ास तौर पे उनकी सलाहियत साजी के लिए एक अच्छा इक़दाम है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बल्कि मैंने देखा कि एक बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान सहाफ़ी आए हुए हैं और वो इंशाअल्लाह इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। अभी जो सेशन चल रहा है तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो इज्तिमात हैं वो आइंदा भी मुनक़द किए जाएंगे यहाँ सोपोर में भी और दूसरे मकामात पर भी, ताकि जो हमारे नौजवान सहाफ़ी हैं, नए लोग जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं या आ गए हैं, उनको फ़ायदा हो। सर अगर हम देखें कैसे अगर देखा जाए तो ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी इनेकाद किए जाएंगे क्या हर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से? ये होने तो चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि ये जो मैंने उर्दू सहाफ़त है इनके रिसोर्सेज कितने हैं, ये
کہاں کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے ہیں, کیا یہ اس پہ ان کو خرچہ بھی آتا ہوگا نا, تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جو ریسورسز ان کے پاس ہیں, جو بھی وسائل ہیں, دستیاب وسائل ہیں, وہ ان کے اندر ہی اس طرح کے جو پروگرامس ہیں ان کا انعقاد کریں گے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ چاہوں گا کہ اس طرح کے جو اجتماعات ہیں, اس طرح کے جو ورکشاپس ہیں, یہ ہر جگہ کیے جائیں, ہر بڑے شہر میں کیے جائیں, چھوٹے شہروں میں کیے جائیں, ہر ضلع میں کیے جائیں, تاکہ جو نوجوان صحافی ہیں ان کو فائدہ ہو. انجمن اردو صحافت جموں و کشمیر, جس کا قیام تقریباً 2017 میں لایا گیا تھا, اور اس کا یہی مقصد تھا کہ اردو جرنلزم کے حوالے سے, اردو صحافت کے حوالے سے جو ہمارے صحافی حضرات ہیں ان کو اس صلاحیت سازی پروگرامز کے ذریعے آگاہ کیا جائے. اور آج بھی یہاں پر سوپور میں جو ہے وہ انجمن اردو صحافت کی طرف سے ہم نے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے, جس میں نامور صحافی اور بڑا صحافت میں بڑا نام یوسف جمیل جیسے شخصیت جو ہے وہ یہاں پر آئے, اور صحافت کے حوالے سے, جرنلزم کے حوالے سے صحافیوں کو بتایا. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں, چونکہ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے, ڈیجیٹل جرنلزم کا زمانہ ہے, اس حوالے سے بھی بات ہوئی, اور صحافیوں کو کس طرح اس نظام میں کام کرنا ہوگا, اور ایک خبر کو کس طرح بنانا ہوگا, اور قارئین کے سامنے کس طرح اس کو پیش کرنا ہوگا. یہ مقصد ہے ہمارا, اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج اس ورکشاپ میں رہے, اور ان کو کافی کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملا. بالکل آج 12 ربیع الاول ہے, جس میں عید میلاد النبی کے جلسے بہت ساری جگہوں سے نکلے, اور بالکل مرحبا مرحبا یا محمد مرحبا ہر جگہ پہ نعرے لگ رہے تھے. اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 12 ربیع الاول میں جو آج عید میلاد النبی کی تقریبات بہت ساری جگہوں پہ بھی منائی گئی. اسی حوالے سے اگر پلوامہ کی بات کریں تو پلوامہ میں بھی بہت جگہوں پہ ایسی تقریباتیں ہوئی. اور اسی حوالے سے اگر سکولوں کی بات کریں تو روہمو ایک سکول میں بھی یہ تقریبات اس ٹائم پہ چل رہی ہے, جس میں بچوں نے بھی اس میں شرکت کی. مزمل JK 24/7 پلوامہ.